विद्वान्मिवाय मृत्योरात्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम सनातन धर्म के विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन क्या है। आजकल एक बहस चली हुई है सनातन धर्म के विषय में, तो आइए जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं और सनातन धर्म किसे कहते हैं। धर्म वह होता है जिससे जो हमको धारण करता है, जिससे हमारा अस्तित्व कायम रहता है, दूसरों का भी रहता है, पूरे संसार का रहता है, ईश्वर की व्यवस्था चलती रहती है। इसका नाम धर्म है। और धर्म एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं, क्योंकि हम सबका रचयिता एक है, परमपिता परमात्मा। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता एक है, सृष्टि एक है, इसलिए सृष्टि के नियम एक हैं, इसलिए धर्म भी एक है। और उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। उसी को वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है, उसी को शाश्वत धर्म भी कहते हैं। तो ये उसके नाम है, चाहे धर्म कह लीजिए, वैदिक धर्म कह लीजिए, सनातन धर्म कह लीजिए। वे मान्यताएं जो सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं। यहाँ भी हैं, अमेरिका में भी हैं, पहले भी थीं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, इस तरह की मान्यताएं जो कि सर्व कल्याणकारी हैं, वे ही धर्म कहलाती हैं और वही सनातन धर्म है। इसके विषय में महर्षि कणादि कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्चयस्य सिद्धि सधर्मा। जिससे हमारा ये लोग अच्छा बने और परलोक इससे भी अच्छा बने, इसका नाम है धर्म या सनातन धर्म। जिससे हम इस संसार में जो अभी काम कर रहे हैं वो हमारे सब काम अच्छे चलें और आगे आने वाला लोग, आगे आने वाला जन्म इससे भी अच्छा हो, इसका नाम है धर्म। यतो अभ्युदय निश्चयस्य सिद्धि सधर्मा, यतो अभ्युदय निश्चयस्य सिद्धि सधर्मा। जिससे हमारा ये लोग और आने वाला परलोक और भी अच्छा हो, इसका नाम है धर्म। तो धर्म के विषय में मैं तो ये कहा करता हूँ कि सनातन धर्म का जो लोग विरोध करते हैं, वास्तव में यदि धर्म को जाने तो संसार का कोई भी व्यक्ति धर्म का विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म वो है जो मेरा कल्याण नहीं करता। धर्म उसको कहते हैं जो मेरा कल्याण भी करे, आपका भी करे, पूरे संसार का करे, समस्त सृष्टि का करे, आज भी करे, कल भी करे, यहाँ भी करे और सभी देशों में करे, उसका नाम धर्म है। धर्म की जो मान्यताएं हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति उनको नकार नहीं सकता और वही सनातन धर्म है। उदाहरण के लिए सत्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी। सत्य केवल सत्य बोलना नहीं होता, जो हमारे मन में है, जैसा हम जानते हैं वैसा ही बोलें। सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी और वैसा ही हमारा आचरण हो, इसका नाम है सत्य। अब दुनिया का कोई व्यक्ति सत्य को मानने में, सत्य का व्यवहार करने में मना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति ये कहेगा कि सत्य को सत्याचरण धर्म है और इसके विपरीत असत्याचरण धर्म है। इसी तरह से सनातन धर्म का दूसरा लक्षण है न्याय। सबको न्याय चाहिए, चाहे वो भाई भाई हों, परिवार हों, देश हों, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है
और सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं सबका वो पिता है। ये सृष्टि केवल एक मनुष्य के लिए नहीं है और सभी मनुष्यों के लिए भी नहीं है, समस्त प्राणियों के लिए सृष्टि है। तो सबके साथ न्याय हो, इसका नाम है सनातन धर्म। और किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। सत्य को मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, न्याय आचरण करना, इसका नाम है सनातन धर्म। इसी तरह से अपक्षपात धर्म और पक्षपात अधर्म। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करें, पक्षपात करना अन्याय हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जगह जगह धर्म और अधर्म की परिभाषा बताई है। वो कहते हैं कि सत्याचरण धर्म है, असत्याचरण अधर्म है। अपक्षपात धर्म है, पक्षपात अधर्म है। न्याय आचरण धर्म है, अन्याय आचरण अधर्म है। ईश्वर की आज्ञा मानना धर्म है और ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चलना अधर्म है। और एक बात बता दें, ये धर्म जो है इसकी स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं की है। आज जो झगड़े हैं वो इस बात के हैं कि कोई कहता है हमारा ये धर्म है, कोई कहता है हमारा ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर विकृतियां हैं, संप्रदाय हैं। संप्रदायों की स्थापना मनुष्य मात्र ने की है। यदि आज हम अपनी बात को मनवाने के लिए किसी धर्म का विशेष नाम दे देते हैं तो वो संप्रदाय कहलाएगा। लेकिन धर्म की स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं की है। जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, परमपिता परमात्मा ने धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना की थी। क्योंकि मनुष्य जो है वो सिखाने से कुछ सीखता है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही तैरना जान जाता है। मनुष्य के बच्चे को पैदा होते ही नदी में डाल दोगे तो डूब जाएगा, उसको सिखाना पड़ता है। जितने भी पशु पक्षी हैं इस सृष्टि में, परमपिता परमात्मा ने उनको इतना ज्ञान दिया है कि उनका काम चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य को सिखाना पड़ता है। अब ये कैसे सिखाया जाए? परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, आज से 2 अरब वर्ष पूर्व, इस सृष्टि की उत्पत्ति को या सनातन धर्म के विषय में कहें कि हम कब से जानते हैं कि 1,96,08,53,124 वर्ष पूर्व होकर 25वां वर्ष चल रहा है। इतने वर्ष पूर्व जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। तो हम सबके कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए एक विधान दिया था और उसका नाम है वेद। तो जो वेद का धर्म है वो परमपिता परमात्मा का बताया हुआ है। परमपिता वेद परमात्मा की वाणी है और वेद जब से सृष्टि है तभी से वेद है। और जब तक सृष्टि है वेद रहेगा, ज्ञान उसका कम ज्यादा हो सकता है। आज हम सब लोगों के झगड़े का कारण केवल और केवल ये है कि हम वेद से दूर हो गए हैं और वेद से दूर हट करके हमने अपने अपने संप्रदाय खड़े कर दिए और उन संप्रदायों को अपना धर्म बताने लगे। लेकिन याद रखिए, धर्म एक होता है, रिलीजन और संप्रदाय अनेक हो सकते हैं। क्योंकि सत्य मानना धर्म है तो ये सबके लिए है, इसमें अनेकता की कोई बात ही नहीं। न्याय आचरण धर्म है, पहले भी था और आज भी है। पक्षपात पूर्ण न बरतना धर्म है, पक्षपात करना अधर्म है, पहले भी था और आज भी है। ईश्वर की आज्ञा जो वेद में है वो धर्म है और उसके विपरीत आचरण अधर्म है, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। देखिए, याद रखिए, सनातन धर्म वे मान्यताएं हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, वैदिक ज्ञान हम सबको मिला था और जब तक सृष्टि है वेद का ज्ञान रहेगा
और प्रलय में भी हमारे आपके शरीर नहीं रहेंगे, लेकिन ज्ञान जो है नष्ट नहीं होता। याद रखिए, ज्ञान कहाँ पर ठहरता है? ज्ञान चेतन जो सत्ता होती है उसके अंदर होता है। मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, अलमारियां पड़ी हुई हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं इनमें ज्ञान नहीं है, ठहर भी नहीं सकता। जितने भी जीवात्मा मनुष्य मात्र जो है इनके अंदर ज्ञान है, परमपिता परमात्मा ने दिया है। इसी तरह से परम ज्ञान जो है, जिसे कहते हैं ज्ञान का स्रोत है, वो परमपिता परमात्मा है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन पदार्थ नित्य हैं, कभी नष्ट नहीं होते। याद रखना चाहिए। न तो कभी ईश्वर का अस्तित्व नष्ट होता है, जीवों का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, और प्रकृति की जो मूल रूप है सत्वरजतम, वो भी कभी नष्ट नहीं होता, चाहे कितनी बड़ी प्रलय हो जाए। तो जिस समय प्रलय अवस्था होती है उस समय भी ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान परमपिता परमात्मा में रहता है। और जिस समय जब जब सृष्टि होती है, वो परमपिता परमात्मा सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि की आदि में जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके हृदय में वैदिक ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो जो लोग कहते हैं सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, इसको तो प्रलय भी नष्ट नहीं कर सकती। प्रलय के काल में भी ये नष्ट नहीं होता। प्रलय के काल में भी ये ईश्वर के ज्ञान में रहता है। इसलिए वेद में कहा गया, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। अब कोई कहे कि सूरज को हम नष्ट कर देंगे, क्या नष्ट कर दोगे? जब तक सृष्टि है सूरज रहेगा। सूरज, ये वैदिक ज्ञान या सनातन धर्म उस तरह से है जैसे सूरज, और सांप्रदायिक धर्म उस तरह से है जैसे दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट। जिस समय वैदिक ज्ञान का लोप हुआ, वैदिक ज्ञान का थोड़ा ह्रास हुआ, उस समय अलग अलग महापुरुषों ने इस धरती पर आकर के अपने अपने ढंग से संसार को रास्ता दिखाया। वो रास्ता दिखाने वाले लोगों ने जो रास्ता बताया वो संप्रदाय कहलाए, वो धर्म नहीं है। उनकी मान्यताएं सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक नहीं है, लेकिन वेद की मान्यताएं सभी के कल्याण के लिए हैं। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसमें आता है कि धियो यो न प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धियों को, किसकी बुद्धियों को? मेरी बुद्धि की नहीं, हमारी, केवल मेरी नहीं, सबकी, हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो मनुष्य मात्र के लिए हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए हैं। वेद कहता है मनुर्भव, तो मनुष्य बन, पशु नहीं। जनया दिव्यम जन्म, और दिव्य संतानों को जन्म दे। ये जो आज झगड़े हो रहे हैं, झगड़ते कौन है? पशु झगड़ते हैं। हमारी पशु वृत्ति हो गई है, इसके कारण आज धर्म के नाम पर हम झगड़ रहे हैं। तो धर्म तो वो है जो कि हमारी रक्षा करता है। इसलिए महर्षि मनु ने कहा, धर्मेव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यम मानो धर्मो हतो वधीत। हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म हमारी रक्षा करता है। कहीं ऐसा न हो हम धर्म को समाप्त करें और धर्म हमको समाप्त कर दे। याद रखना चाहिए, जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं वो सनातन धर्म को कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। सनातन धर्म तो नित्य है। हाँ, धर्म को समाप्त करने वाले मिट जाते हैं, धर्म को समाप्त करने वाले नष्ट हो जाते हैं, पर धर्म, अब सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य करना, ये धर्म है, इसको कोई क्या नष्ट करेगा? न्यायाचरण धर्म है, इसको कोई क्या नष्ट करेगा? पक्षपातपूर्ण नहीं बरतना, ये धर्म है। पक्षपात करना अधर्म है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये सर्वमान्य मान्यता है। और क्या सच है या क्या गलत है, इसका ज्ञान परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में सदैव देता रहता है। आदि सृष्टि में तो वैदिक ज्ञान के माध्यम से दिया, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। और प्रतिदिन भी परमपिता परमात्मा हमको बताता है क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है। जब कोई व्यक्ति सत्याचरण के विरुद्ध आचरण करता है तो उसके मन में लज्जा, भय और शंका
उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति असत्य आचरण करता है, अन्याय आचरण करता है, पक्षपातपूर्ण बरतता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो परमपिता परमात्मा उसके हृदय में लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करता है। और जब अच्छे काम करता है तो उसके मन में उत्साह, उमंग, आनंद की अनुभूति होती है। ये मेरे मन में नहीं होती, ये आपके मन में भी होती है, सनातन धर्म को गालियां देने वाले के मन में भी होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई है। उसकी दृष्टि में जैसे आप हैं वैसे हम हैं, वैसे गालियां देने वाले भी हैं। संपूर्ण मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। तो आइए हम धर्म के सही स्वरूप को समझें। ये हमने अभी सनातन धर्म को जानने के नाम से एक श्रृंखला शुरू की है। आगे हम और अधिक सनातन धर्म को कैसे जानेंगे, इसके विषय में अगले अंकों में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।